क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सब खैरियत? तो आज हाइट एंड डिस्टेंस के साथ हम मिल रहे हैं। कोशिश है कि आज हाइट एंड डिस्टेंस की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगी और उसी में सारा खेल खत्म हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। और उन्हीं शॉर्ट ट्रिक के बेस पे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स PYQs की तरफ से की हेल्प से लाऊंगा और आपको लेटेस्ट जो आपके PYQ थे वो हाइट एंड डिस्टेंस के कराए जाएंगे। ठीक है मेरे शेर, चलो करें इसे ढेर। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक आती है, ठीक है, सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक। अब आपके पास ये ट्रायंगल है, यहां कुछ एंगल है, इस एंगल को ले लेता हूं मैं 30 डिग्री। ठीक है, मैं हर एक के लिए बताऊंगा 30 डिग्री। ये 90 हो गया और रिमेनिंग होगा आपका 60 डिग्री। व्हेन जब हम 30 डिग्री के हिसाब से करते हैं, व्हेन कंसीडरिंग 30 डिग्री, तो आपको रेशो लेके चलनी है 1√3 2। ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है। 1√3 2। ठीक है, अगर जैसे x वाला बंदा, जैसे 30 के सामने वाला बंदा हो गया x, ये 30 वाला हो गया x, 30 60 90, तो आपका 60 वाला हो जाएगा √3x और 90 वाला हो जाएगा 2x। ठीक है, ये 60 बचा, ये हो गया √3x और ये 90 वाला 2x। ठीक है मेरे भाई, ऐसे काम करना है। नहीं समझ आया सर? एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। एक ट्रायंगल दे रखा है मुझे, या सॉरी एक बंदा खड़ा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल की तरफ 60 डिग्री है। द हाइट ऑफ द पोल इज 10। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द पोल इज 10। इनके बीच में डिस्टेंस 10 है। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब ये हाइट, ये लंबाई और ये लंबाई। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। ठीक है, 30 के सामने वाला x है, तो 60 के सामने वाला क्या हुआ? 30 के सामने वाला x है, तो 60 के सामने वाला √3x मतलब 10√3 और 90 के सामने वाला 20। ठीक है मेरे भाई, मतलब जब भी आपको 30 डिग्री के सामने वाला बंदा दिया होगा और आपको कोई भी एंगल निकालना है, अब ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब 30 के सामने वाला बंदा दिया हो। 30 यहां भी हो सकता है, इसके सामने वाला 30 जैसे देखा यहां भी हो सकता है, इसके सामने वाला। बस 30 के सामने वाला बंदा पता होना चाहिए। ये एक या दो एंगल वालों में यूज हो सकती है आराम से। ठीक है, अब इसी को थोड़ा व्हेन 60 इज गिवन, रेशो तो आपको एक ही याद रखनी है 1√3 2, 30 60 90। तो उस टाइम 30 वाला बनता सर, अब 60 वाले को 1 बनाइए सर, √3 से डिवाइड करें सर, ये √3 हो गया 1/√3, ये 1 और ये 2/√3। तो अगर मुझे 60 वाला गिवन x है तो 90 वाला क्या हो गया 2x/√3 और ये x/√3। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि एक बंदा खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री या 60 लगा लो, बस 60 के सामने वाला बंदा गिवन होना चाहिए। द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस। अब ये कितना एंगल हुआ 30 डिग्री, ये कितना एंगल हुआ सर 90 डिग्री। ठीक है जी, मुझे 60 वाला पता है, 60 की हेल्प से मैं 30 वाला कैसे निकाल लूँ? यह 30 वाला तो किससे मल्टीप्लाई करना है? x/√3 से, 20/√3, और 90 से करना है तो 40/√3। बस काम खत्म। सेम गोज फॉर 90। 90 के लिए आप क्या करें, 90 को 1 बनाओ, तो ये क्या बना 1√3/2 1/2। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ठीक है, अब
शॉर्ट ट्रिक 2, ठीक है, उसके बेस पे आप कई बार कई क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं 45 वाली। जब एंगल 45 दिया हो तो 45 90, तो मेरे भाई ये भी 45 हुआ, तो 45 45 90 का रेशो क्या होता है 1 1 √2, मतलब 45 वाला x है तो दूसरे 45 वाला भी x है और तीसरा x √2 है, ठीक है। एक पोल बंधा हुआ है, एक वायर बांधी हुई है जमीन से जो कि एंगल 45 डिग्री बना रही है जमीन से, ठीक है। जमीन से पोल के बेस का डिस्टेंस, पोल के बेस का डिस्टेंस है 10, तो पोल की लंबाई बताओ। अब ये 45 है, ये 45 है, 45 वाला 10 है तो दूसरा 45 वाला भी क्या हुआ, देखो x x, मतलब ये भी क्या हुआ 10, उल्टी एरो बना दी वैसी टाइम पास के लिए। और अगर ये पूछा होता तो ये क्या बन जाता 10√2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी, बात समझ आई। अब आगे करें, चलो अब शॉर्ट ट्रिक 3 देखते हैं। ये क्या कहता है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक अल्फा एक बीटा, और इसके पैर से बिल्कुल पोल के या जहां भी आप टावर है पोल है जो भी है उसके पैर से एक लेंथ आ रही है a और एक लेंथ आ रही है b और हाइट है जी h, ठीक है जी। दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक की दूरी इसके पैर से b है, एक की दूरी इसके पैर से a है, ठीक है। और अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो h की आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, h इज इक्वल टू √ab, h इज इक्वल टू √ab डायरेक्ट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है ये जो a और b है लेंथ, ये पैर से लेकर आपके उस बंदे तक है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। ये मत करना कि आपस में दूरी है या कुछ है, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम 2 पॉइंट्स पासिंग ऑन अ लाइन थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट डिस्टेंस 49 एंड 36 आर 43 एंड 47। टॉप ऑफ द टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दो पॉइंट से, ठीक है जी, जो टावर के पैर से पास हो रहे हैं। एक 49 मीटर डिस्टेंस पे है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 43 बन रहा है। हमेशा याद रखना जितना दूर डिस्टेंस उतना एंगल कम, दूर डिस्टेंस पे होगा तो एंगल कम होगा, पार्ट डिस्टेंस पे होगा तो एंगल ज्यादा होगा। तो दूर डिस्टेंस पे है मतलब 49, इस पे एंगल आ रहा है जी 43, और जो 36 है मीटर पे उस पे एंगल आ रहा है 47। और ये वैसे भी देख सकते हो 49 के सामने 43 और 36 के सामने 47, आपको हाइट निकालनी है। अब ये दोनों एंगल सर कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं, हाँ जी सर पूरे कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं, ठीक है जी। तो हम क्या लिखें यहां पे, सॉरी, h इज इक्वल टू √ab, a इंटू b, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 6 मतलब 42 मीटर। डन 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 हो गया, देखो मामला। बस ये ध्यान रखना एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है, संपूरक। ठीक है जी, अगली शॉर्ट ट्रिक देखते हैं।
अगर दो पॉइंट है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक पॉइंट है ए, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है बीटा, और इसकी हाइट है एच, और ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कॉम्प्लीमेंट्री हो, बिना कॉम्प्लीमेंट्री वाले भी दी हो सकते हैं। आपको इधर से डी निकालना है या एच निकालना है, तो उसकी एक बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है वो? डी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक है, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन 3 एंगल्स, 3 एंगल्स में भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी, 3 एंगल्स में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री हो, कोई भी एंगल हो, 60 45, ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, 60 45, ठीक है, छोटा एंगल ज्यादा पास होगा। ठीक है, या कुछ भी, देखो 105 हो गया ना 60 और 45, ठीक है, 60 75 उसमें भी चल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जेई 2017 का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी एन आर दिस दिस एंड दिस। टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 3 कोलिनियर पॉइंट से, जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं पॉइंट से, वो है जी 30 45 60। द रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी इज, अब ए बी सी, ए बी और बी सी का रेशो निकालना है, तो मुझे ए बी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने इसका नाम एच रख दिया, ड्राइंग बहुत शानदार है मेरी तो ये डी हुआ इस एच के हिसाब से, इस एच के हिसाब से डी हुआ, बी सी तो कैसे निकालेंगे? एच 45 माइनस कॉट 60, कॉट 45 कितना हुआ 1, और कॉट 60 कितना हुआ सर 1/√3, तो एच √3 माइनस 1/√3। अब ए बी देखो, अब ए बी के हिसाब से ये दोनों एंगल हो गए अल्फा बीटा, तो एच कॉट 30 माइनस कॉट 45, कॉट 30 कितना है जी √3 और 45 1। निकालना है जी ए बी रेशो बी सी, तो ए बी लिखते हैं और बी सी लिखते हैं, खत्म। तो √3/1 मतलब √3 रेशो 1। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी मेरे भाई, ठीक है। अब ये हो गया सर सेम साइड, अब हम देखेंगे ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में क्या करना है? जब ऑपोजिट साइड हो एंगल, इस केस में इस केस में ये और ये एच बराबर है, या फिर एक तीसरा केस भी बनता है जब ये बराबर नहीं है, पर इस बार हाइट ये वाली है, ये जो इंटरसेक्शन की हाइट है। इन तीनों केस में आपका डी निकालने का तरीका क्या रहता है? डी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, डी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? सेम साइड पे जब थे तब माइनस था, ऑपोजिट साइड पे जब है तब सर प्लस है। चलो क्वेश्चन देखें। 2 men are on the opposite side of a tower.
एक टावर है, उसके ऑपोजिट साइड पे दो बंदे खड़े हैं। दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 45 एंड 30। उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा टावर की टॉप का 45 30। हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द मैन। ठीक है, हाइट ऑफ टावर 40 मीटर है, मैन के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू H कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, कॉट अल्फा कितना होता है सर 1 और कॉट 30 √3, 1 प्लस 7.3 2.73, तो ये 80 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 109। ठीक है मेरे भाई, देखो 27 को 4 से करो 108 आएगा। ठीक है, तो 108 के आसपास कौन है, ये वैल्यू है। ओके मेरे भाई, बात समझ आई। चलो अब एक ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिससे सबसे ज्यादा आपके PYQs आए हुए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा PYQs ये क्या है कि जब एक छोटी हिल है, टावर है या कुछ भी है, एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है। छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, एक टॉप से एक बॉटम से, या बड़ी बिल्डिंग के एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं छोटी बिल्डिंग की तरफ, छोटी बिल्डिंग के टॉप पे, छोटे बिल्डिंग के बॉटम पे। इसकी हाइट स्मॉल h है, इसकी हाइट लार्ज h है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बड़ा H निकालने का, H कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। डायरेक्ट, इससे सबसे ज्यादा आपको PYQ मिलेंगे मेरे भाई। बड़ा H निकालने का तरीका H कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, या फिर बड़ा मिला हुआ है आपको छोटा निकालना है वो भी हो सकता है। एक एंगल मिला हुआ है, दोनों हाइट मिला हुआ है, तो दूसरा एंगल निकालना है वो भी हो सकता है। ठीक है, द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ हाइट h इज एट एंगल 30 एंड 60। चलो, हिल का टॉप जो एक बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग के बॉटम से बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, आर 30 एंड 60। मुझे कैसे पता लगा टॉप पे 30 है, देखो टॉप पहले लिखा है और एंगल क्या है 30, बॉटम बाद में लिखा है और एंगल 60। ठीक है, हिल की हाइट क्या है, जब बिल्डिंग की हाइट h है, हिल की हाइट निकालनी है। कई बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आएगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। द टॉप ऑफ अ हिल, हिल का एक टॉप ऑब्जर्व किया, टॉप और बॉटम ऑफ बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग के बॉटम से हिल का टॉप ऑब्जर्व किया, एंगल बन रहे थे 30 60, हिल की हाइट निकालो। 2018 का क्वेश्चन है। तो h इज इक्वल टू h कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो कॉट 30 अपॉन कॉट 30 माइनस कॉट 60। कॉट 30 क्या हुआ √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लो 2/√3, तो 3h बाय भाई एक कैमरे को थोड़ी देर कुछ हो जाता है, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा, यहाँ एसी नहीं है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। एक रह गया था जब ये छोटा और बड़े वाला, ये है आपकी हाइट है h, ये आपका d है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर, d इज इक्वल टू h
कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसका क्वेश्चन कम आता है, एक करा देता हूँ, कई बार कराया हुआ है मैंने वाला क्वेश्चन, फिर भी करा देता हूँ। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ 20 मीटर एंड 80 मीटर स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो पोल है, एक 20 मीटर है, एक 80 मीटर है, ठीक है जी। दो प्लेन्स पे दूर दूर खड़े हैं, ठीक है जी। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइनिंग द लाइन्स ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अदर। जो एक पोल के टॉप को दूसरे पोल के पैर से जोड़ रही है, ठीक है, उस लाइंस को काटने वाले एरिया की हाइट बताओ। तो ये h है फा, तो क्या हुआ d इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ना जी d है ना h है, h निकालना है, d भी नहीं है मेरे पास, तो d मैं इसे मान लेता हूं, उनकी नेमिंग करता हूं a b c d, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, तो ये क्या बन रहा है 10 बीटा, और ये क्या बन रहा है परपेंडिकुलर बेस 80 और बेस डी, तो डी क्या बन गया 80 कॉट बीटा, डी बन गया 80 कॉट बीटा। अब ट्रायंगल देखिए डी बी सी, तो 10 अल्फा 20 बाई डी, तो डी क्या बन गया 20 कॉट बीटा। दोनों ट्रायंगल्स ये ना 10 बनाया, 10 से कॉट बनाया। अब अगर मैं ध्यान दूं, ये दोनों एक ही बेस शेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही बेस शेयर कर रहे हैं और बेस का नाम डी है, तो डी तो बराबर होगा तो कॉट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं 4 कॉट बीटा। अगर मैं उसे यहां पुट कर दूं कॉट अल्फा को 4 कॉट बीटा, तो ये 5 हो गया 5h कॉट बीटा। कॉट अल्फा को मैं 4 कॉट बीटा डाल लूं तो ये 5h कॉट बीटा हो गया। अब मुझे कॉट बीटा नहीं चाहिए, मुझे डी भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ h चाहिए। तो डी की कॉट बीटा के टर्म्स में वैल्यू है, हाँ जी, डी की कॉट बीटा के टर्म्स में वैल्यू है, हाँ जी, क्यों नहीं है, सॉरी यहां अल्फा आएगा, पर देख लेना आगे। तो ये है, यहां मैं डी की वैल्यूज को कंपेयर कर लेता हूं, 5h कॉट बीटा इज इक्वल टू 80 कॉट बीटा, कॉट बीटा से कॉट 5 से 80, तो h कितना आ गया 16। मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक सिस्टम था। मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों से d निकाल लिया। अब d दोनों का कॉमन है तो d को बराबर रख लिया, तो कॉट अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया, वो मैंने अपने सिस्टम में डाला। तो d क्या आ गया 5h कॉट बीटा, ये d इधर से भी कॉट बीटा, इधर से d भी कॉट बीटा, दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। ये लैडर वाला लास्ट है, फिर हम कुछ PYQs करेंगे इसके लेटेस्ट वाले। अ लैडर रेस्ट ऑन अ वॉल, एक लैडर वॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है, ठीक है जी। मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, अल्फा एंगल उसका बन रहा है। इफ द लैडर इज पुल्ड, एक मिनट इसे थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। लैडर है जी, ये वॉल है जी आपकी, ड्राइंग थोड़ी यार सुभान अल्लाह है, ठीक है। एंगल बना रही है अल्फा, लैडर इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस x, लैडर को डिस्टेंस x से पुल कर दिया, ठीक है, सो दैट इट स्लाइड्स डाउन डिस्टेंस y, तो यहां से लैडर डिस्टेंस y नीचे आ गई, मेकिंग एन एंगल बीटा, यहां एंगल बना रही है बीटा। देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो कभी भी आपको ये वैल्यू पूछी गई हो इसकी हेल्प से, या ये वैल्यू पूछी गई हो इसकी हेल्प से,
डायरेक्ट आपका बनता है x इज इक्वल टू वाई टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई? इसमें लगाते हैं, लैडर रेस्ट कर रही है वॉल पे, एंगल बना रही है 60 डिग्री। लैडर को एक डिस्टेंस x से पुल किया गया, तो वो 5 मीटर डाउन चलेगी वहां से। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यह एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x इज इक्वल टू 10 5 10 60 प्लस 30 बाय 2। तो ये कितना बन गया? 45। तो 5 10 45, तो x आ गया 5। गिव मी अ हाई 5। तो ये थे आपके सारे सिस्टम जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, कम से कम आधे घंटे में ही सारा काम खत्म हो गया सिस्टम्स का। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब हम इसके लेटेस्ट पीवाईक्यू देखते हैं। ठीक है, जिससे सारे घबराते थे वो हम सिस्टम से सॉल्व करेंगे। ये 2023 के हैं। अ फ्लैग स्टाफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ पिलर 10 मीटर हाई। एक फ्लैग स्टाफ है जो 20 मीटर लॉन्ग है, वो एक पिलर पे खड़ा है जो 10 मीटर हाई है। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल tan इनवर्स 0.5 एट पॉइंट P। एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, उस पे वो एंगल बना रहा है tan इनवर्स 0.5। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द पिलर। जो थीटा है वो एंगल बनाया है पिलर ने एट पॉइंट P। ठीक है जी, ये बात भी आ गई हमें समझ, यहां तक समझ आ गया। लेट x इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। x डिस्टेंस है P का पिलर के बॉटम से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x कैन टेक टू वैल्यूज विच आर इन रेशो 1:3। x कैन बी इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ठीक है, x की दो वैल्यूज हो सकती है जो 1:3 में हो, और x और फ्लैग स्टाफ की हाइट सेम हो सकती है। थोड़ा सा अब यहां ध्यान देना, ये जो पूरा एंगल है, अगर इस ट्रायंगल का ए बी, अगर मैं पूरा ट्रायंगल लूं ए बी पी, ठीक है, तो tan इनवर्स 0.5 को मैं थीटा के बराबर रखूं तो tan थीटा क्या बना? 1/2। तो यहां से tan थीटा 30/x बन रहा है। हाँ जी, नहीं सॉरी, tan थीटा तो 1/2 बन गया, पर ये एंगल कौन सा है? ये वाला tan थीटा, ये तो सिर्फ फ्लैग स्टाफ बना रहा है, मतलब ये जो ये वाला एंगल है। और एक एंगल है थीटा, जो कौन बना रहा है मेरे भाई? जो बना रहा है आपका पिलर। तो पूरा ट्रायंगल ABP, अगर मैं पूरी को मान लूं, पूरे उसको फाई, तो tan फाई बना जी आपका 30/x। ठीक है, tan फाई बना 30/x। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें, अगर मैं थीटा पे पिलर वाली निकालूं, वो क्या बनेगा सर? 10/x। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं इस एंगल का y, तो tan y 1/2। तो फाई एंगल कैसे बन रहा है? फाई एंगल कैसे बन रहा है? थीटा प्लस y। ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूं tan फाई पूरे का, तो ये 30/x, मतलब tan थीटा प्लस फाई। इसे खोल देते हैं, tan थीटा y 1 माइनस tan थीटा tan y 30/x। अब देखो इसमें से क्या क्या पता है मुझे? tan y और tan थीटा। tan y
टेन थीटा मुझे पता है 10/x और 10y 1/2 और 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 10/2x। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ मेरे भाई तो ये क्या बनेगा 20 + x = 2x - 10, 20x + x² 60x - 300 तो x² - 40x + 300 = 0। तो x क्या आ गया 30 और 10 दोनों की रेशो क्या है 1:3। सही कह रहा है मेरा भाई। x कैन बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की हाइट क्या है मेरे भाई 20। क्या x की वैल्यू 20 के बराबर है नहीं, तो सेकंड वाला गलत है। ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। tan थीटा कितना बना था मेरे भाई 10/x। तो x तो एक बार 10 आया मेरा, मतलब tan थीटा 1 तो है ही नहीं, 1/3 सही। ठीक है जी। देर आर 2 पॉइंट्स P and Q ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर। 2 पॉइंट्स है P और Q जो लीनिंग टावर, एक लीनिंग टावर है, ठीक है, टेढ़ा टावर, उसके ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। टावर नॉर्थ की तरफ लीन कर रहा है, तो उसके साउथ में 2 पॉइंट्स हैं P और Q। ठीक है, 2 पॉइंट्स है P और Q। P इज एट डिस्टेंस x, P डिस्टेंस x पे है और Q डिस्टेंस y पे है। ठीक है जी, इसको भी हम इससे जोड़ देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम P and Q आर 15 and 75। यहां से 15 और 75 का एंगल ऑफ एलिवेशन है। द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर अबव द ग्राउंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टॉप ऑफ द टावर मतलब हाइट ग्राउंड से कितनी है। अब ये दो बीच का क्या हो गया, ये D हो गया इनका, कोई सिस्टम लग रहा है। D = H cot अल्फा - cot बीटा। तो D कितना हो गया x - y, H निकालना है, cot अल्फा cot 15, cot बीटा cot 75। cot 15 क्या हो गया मेरे भाई 2 + √3, 2 - √3। ठीक है, माइनस अंदर गया 2 से 2, तो x - y/2 √3 = h। ये आपका आंसर। समझे जी स्पॉन्सर, बिल्कुल सिंपल, जैसे सिस्टम हमारा लग रहा हो। इफ थीटा इज द, अब दोबारा एक बार बना देते हैं, इस बार थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये P Q 15 75। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टावर टू द हॉरिजॉन्टल। थीटा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये भी हम निकाल के x - y/2 √3। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस कितना था, ये y था सर और ये मेरा x था। व्हाट इज cot थीटा इक्वल टू, चलो जी फिर वही बात आ गई, D = H। देखो ना D इस बार, अब ये दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो D इस बार ये होगा y, D = H cot 75 - cot थीटा निकाल लेते हैं, 3/x - y। cot 75 कितना होगा 2 - √3 - cot थीटा, cot थीटा को उधर भेज दो, तो 2 - √3 - 2 √3 x - y, पूरे से माइनस कॉमन ले लो,
√3 + 2 √3 x माइनस वाई, एलसीएम ले लो, √3x माइनस √3y प्लस आपका √3y, सॉरी, तो ये क्या बन गया 2 माइनस आपका ये से माइनस हुआ √3y प्लस √3x अपॉन x माइनस वाई। हाँ जी, अब देखो ध्यान से देखो, अब माइनस बाहर है तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। आपका ऑप्शन डी। देखो सारे सिस्टम से निकल रहे हैं, इनसे सारे बच्चे डर रहे थे, सिस्टम ने कमाल कर दिया ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टावर, टावर की ये लेंथ क्या होगी। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ठीक है, आपको क्या मिला है अभी सॉल्व करके, कॉट थीटा की वैल्यू। अब इस लेंथ को देखूं मैं तो ये क्या लग रहा है, इसका नाम एल रख देते हैं, इसका नाम जेड रख देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू L/Z, ठीक है, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका x माइनस वाई बाय 2 √3, साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई बाय 2 √3, ठीक है जी। लेंथ निकालनी है L, तो L क्या बना मेरा, ये बना जी आपका x माइनस वाई बाय 2 √3 साइन थीटा, ठीक है जी। वैल्यू किसकी है सर आपके पास, वैल्यू आपके पास है जी कॉट थीटा की, ठीक है जी। अब मैं कॉट थीटा साइन थीटा की हेल्प से कैसे निकालूं, देख लेते हैं। P/H, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जल्दबाजी में। बाय L, तो ये बन गया L इज इक्वल टू 3 कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को कैसे लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की अभी आपने वैल्यू निकाल ली है, ये वाली x माइनस वाई बाय 2 √3, ये वाली। सब सिस्टम का खेल है। इफ इसके देखो ये भी एक पार्ट था, 4 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के थे। ABC इज अ ट्रायंगुलर प्लॉट, AB है 16 मीटर, ठीक है। लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ AB, AB के मिडल में एक लैम्प पोस्ट सिचुएटेड है। आप इधर भी बना सकते हो, इधर इधर ज्यादा गड़बड़ी कर देगा, इधर इजी। द लैम्प पोस्ट सबटेंड एन एंगल 45 डिग्री एट बी पे वो एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो ये मिडल में है, तो सर बच्चे ये कितना हुआ 8 मीटर, ये 8 मीटर हुआ। अब ये भी 45, ये भी 45, तो ये 45 है, तो ये 45 कितना हुआ, ये भी 8 हुआ ना, 45 का पड़ा है 45 45 90, तो ये भी कितना हुआ 8 मीटर, ठीक है। अंदर बनाओगे ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे बच्चे। तो बाकी दोनों तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के थे, ठीक है। अब ये आपके लेटेस्ट PYQ हो गए, 5-6 आपको लेटेस्ट PYQ आपको 23 और 22 के करा दिए हैं, ठीक है। इस साल भी आ सकते हैं, तो ये सिस्टम जरूर जो सारे लिखवाए हैं एक बार पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। इनके बेस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और थोड़ी सी टेक्निकल थिंकिंग, ज़्यादा नहीं, ठीक है मेरे लाल। चलो, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक और लेटेस्ट 2 साल के PYQ का सेशन खत्म हुआ। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में किसी शॉर्ट ट्रिक सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।